सर मुलाकात होगी सर? मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है? ये आप देखिए नहीं, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी वो हो गया। सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर बानी पीटीआई से उनके वकील सलमान सफ्दर की मुलाकात। 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही। सलमान सफ्दर जेल में बानी पीटीआई की हालत पर कल सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफ्दर ने कहा बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। उनकी 3 घंटे तक मुलाकात हुई। वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराने तक इस पर मजीद बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी। जेल इंतजामिया को बानी तक रसाई का हुक्म दिया। सलमान सफ्दर को कल तक जेल में बानी पीटीआई की हालत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक। एलामी के मुताबिक इजलास के दौरान मलकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला किया गया। मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला खैबर और अगज़ा रुकरम में मरहला नाफिज किया जाएगा। रवा साल पेशावर में PSL के मैचेस भी करवाए जाएंगे। ज़राए सूबे में मुस्तकबिल क़याम के अमन के लिए बातचीत की गई है। कबायली अजला की बेहतरी के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने इजलास में कहा कि वो सूबे और आवाम के मफाद में काम करेंगे। इससे पहले पेशावर यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासत के लिए किसी के दर पर नहीं जाएंगे, लेकिन सूबे और आवाम की बात आएगी तो अगर कोई शख्स नापसंद भी हुआ तो आवाम के लिए उसके साथ बैठेंगे। वो दबाव, धमकियों और बंद कमरों के फैसलों पर समझौता नहीं करेंगे। अपनी सियासत के लिए किसी के दर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां जहां पर मेरे सूबे की आवाम की बात आएगी तो जो शख्स मुझे जितना भी नापसंद हो, आपके हकूक़ के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ बैठूंगा। हमारे खैबर पख्तूनख्वा को हमेशा तजुर्बा गाह बनाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा बदअमनी का शिकार रहा है। इस दफ़ा हम खैबर पख्तूनख्वा से किसी को तजुर्बा गाह बनाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वातीन के खिलाफ, उसमें या गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं हम आपके साथ, और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की जरूरत है वो आई एम जस्ट सपोर्ट। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना, और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच में मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। सो दिस इज़ अ ग्रेट जस्टिस टू बलूचिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। बलूचिस्तान को फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। कहा बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए 10 अरब रुपए की मावनत मुस्बत और काबिल तहसीन इक़दाम है। बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल से भी मुलाकात। गवर्नर बलूचिस्तान का कोयटा के दौरे पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होती है। हमें सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। कहा कि फ़ौज, पुलिस और आवाम दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। सियासी इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होने की ज़रूरत है। ईमान है कि दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। दहशत गर्दी में शहीद और ज़ख्मी अफराद के अहल खाना के लिए हुकूमत इमदादी पैकेज का ऐलान करेगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान शराकत दारी को माशी ताउन में तब्दील करने पर जोर। इस्लामाबाद में बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और माशी ताउन में तब्दील करना है। इक्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैत की क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्की दिफा मजबूत बनाने के लिए कसीर मुल्की मशकों पर जोर। खारिया में इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में शरीक 19 मुल्कों की टीमों से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ मुश्तरका तैयारी को मजबूत बनाती हैं। फील्ड मार्शल ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत को लाजवाल अस्करी औसाफ करार दिया। कहा पाकिस्तानी जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में ये औसाफ साबित कर रहे हैं। मशकों में अमरीका, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, इराक और दीगर मुल्कों की टीमें शरीक हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा भी किया। तरबियती सरगर्मियों नए कायम टेक्टिकल सिमुलेटर का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है भारत के साथ खेलने से इनकार का मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, इनके साथ हुई नाइंसाफ़ी को उजागर करना था। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का कोई ज़ाती मकसद नहीं था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी थी। बांग्लादेश के तमाम मुतालिबात माने गए। पाकिस्तान और आईसीसी के मामला तय होने पर भारत में खलबली। भारतीय मीडिया ने अपनी हुकूमत और बोर्ड को निशाने पर ले लिया। कड़ी तनकीद की पाकिस्तान की हिकमत अमली की तारीफ। कहा पाकिस्तान ने सिफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया, अपनी शराइत भी मनवा ली। ये भारत की बेइज्जती है। साबित हो गया कि वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। भारत को ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, गले मिलना पड़ेगा। भारतीय टॉक शोज में हारिस रऊफ के इशारों का भी हवाला। हुकूमत की इजाज़त के बाद कौमी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। पाक भारत मैच के इनेकाद के फैसले से आईसीसी के 174 मिलियन अमरीकी डॉलर्स बच गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट में इजाफा हो गया। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री का भी खुशी का इजहार। नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। 15 फरवरी को पाक भारत मैच होना अच्छी खबर है। पाकिस्तान खेलेगा, ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। भारत से मैच खेलने के लिए रजामंदी पर श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ना खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाएगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान आईसीसी के एक इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अमेरिका कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। अमेरिका का टॉस जीतकर बोलिंग का फैसला। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 फरवरी को वाशिंगटन DC में गजा ऑन बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गजा बोर्ड को वज़ीर आज़म की शिरकत से मुतालिक आगाह कर दिया है। इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि वो गजा में तैनाती के लिए 8000 तक फौजियों को तैयार कर रहा है। फौजी क़यादत के मुताबिक इन एहलकारों की तरबियत शुरू हो चुकी है और गजा में तिब्बी इमदाद और तामीराती कामों में खिदमत अंजाम देंगे। हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। हेडक्वार्टर में कल के इंतखाबात के लिए और रेफरेंडम के लिए तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी। इसमें एक रेफरेंडम भी है जिसमें अलग से एक गुलाबी रंग की पिंक कलर की पर्ची पर लोगों को सवाल लिखकर दिया जा रहा है कि क्या मुल्क में होने वाली आईनी इस्लाहात को वो मंजूर करते हैं या नहीं करते। तो 2 बैलेट पेपर होंगे। इसमें पूरे मुल्क में 299 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो रहा है।
बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में खालिदा जिया के बेटे की क़यादत में मैदान में उतरने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद से कड़ा मुकाबला मुतवक्के। जमात इस्लामी को 30 साल से कम उम्र नौजवानों बिलखुसूस जेंजी की नई सियासी जमात की हिमायत हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। बांग्लादेश के इलेक्शन से मुतालिक पल पल की खबरों के लिए जियो न्यूज़ के साथ रहिए। यूरोपियन यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मस्बत करार दे दिया। तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा पोलिंग और वोटों की गिनती के लिए 90 शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट के 7 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द मिशन के तहत ढाका में मौजूद है। EU ऑब्जर्वर मिशन इंतखाबात से मुतालिक अबूरी रिपोर्ट 14 फरवरी को जारी करेगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी 135 से 136वीं पोजीशन पर आ गया। 2024 के मुकाबले में स्कोर भी 1 पॉइंट इजाफे से 28 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी। 182 ममालिक पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2021 से 2025 के दरमियान बदउनवानी के खात्मे के लिए ठोस और मजबूत इकदाम किए, जिसके नतीजे में बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी नोट की गई और गुज़िश्ता 4 बरसों में पाकिस्तान 4 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 136वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के तासुर में कमी आई है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के 135 सरकारी इदारों ने 600 से ज़ायद कामयाब इस्लाहात की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के जारी मनसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद पर इजहार मुसरत किया। सदर आसिफ अली जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का खत पहुंचाया। खत में उज़्बेक सदर ने निशान पाकिस्तान एजाज़ी प्रोफेसरशिप और डॉक्टरेट से नवाजे जाने पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान से हलाल गोश्त, फल और आलू दरामद करने में उज़्बेकिस्तान की दिलचस्पी को मुस्बत पेशरफ़्त करार दिया। इस्लामाबाद में हालिया हमले के बाद यकजहती और हिमायत के पैगाम पर उज़्बेक सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान एयरफोर्स की शिरकत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जदीद मल्टी रोल तैयारा पेश किया गया। इंतहाई कामयाब सुपर मशाक का बुनियादी तरबियती तैयारा भी नुमाइश का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जंगी हवाबाजी टेक्नोलॉजी का उरूज है। तैयारा जदीद फ़ज़ाई अफवाज की ज़रूरियात पूरी करने वाला 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा है। डिफेंस शो में PAF की मौजूदगी दिफाई ताउन और बरामदात को फ़रोग देने का आकाश है। वर्ल्ड डिफेंस शो में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन नयाफ से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। डिफेंस शो में पाक फ़ज़ाया के JF-17 थंडर के चर्चे, गैर मुल्की वफूद की दिलचस्पी। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। तमाम रास्ते सयाहों की आमदरफ्त के लिए खुले हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाहती मकामात समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। बनू, सवाबी, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में हल्की बारिश। थर के सयाहती मकाम कासपू में सयाहों की गाड़ियाँ रेत में फंसने की वीडियो वायरल हो गई। टूटी हुई सड़क के बायस इतवार को कराची से आए सयाह घंटों फंसे रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि एहतजाज सिर्फ जुलूस निकालने का नाम नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हर आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। फैसले हालात देकर करेंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक वकील को मुलाकात की इजाज़त दी। हम 2.5 साल से गैर यकीनी सूरत हाल में हैं। अदालतों से सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में गैर हाज़िरी पर एक बार फिर अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। कहा अलीमा खान की गैर हाज़िरी का कोई जवाज़ नहीं, ना इस्तिस्ना है। NCCIA के सलमान न्याज को गवाहों में शामिल करने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया था। जिनको हमने मार मार कर निकाला, बानी पीटीआई उन्हें वापस ले आए। इस प्रोजेक्ट को बानी पीटीआई ने लॉन्च किया। उस वक्त कोर कमांडर फैज़ हमीद थे। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा, अहम मसले पर गुफ्तगू हो रही है। सेनेट सेशन आज भी लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा। वो तमाम सेनेटर्स की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, पहले सिर्फ हमारी तकरीरें सेंसर होती थी, आज पूरे हाउस को सेंसर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा, इस्लामाबाद पर हमले पर तकरीर का सिलसिला सेनेट इजलास की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने तक रोक देते हैं। इजलास से खिताब पे सेनेटर मसूद अहसन ने कहा, कराची एयरपोर्ट पर हज़ारों मुसाफिरों की लाइन लगी है। ट्रॉली के भी कराची एयरपोर्ट पर पैसे लिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की सूबे भर में कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स करार देने की मंजूरी। ई चालान के फौरी फैसले के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स के इख्तियारात मिलेंगे। सिंध काबीना ने इंडस डेल्टा के मजीद 4 लाख एकड़ से जायद रकबे को महफूज जंगलात भी करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद कंज्यूमर कोर्ट को ट्रैफिक कोर्ट का इख्तियार दिया जाएगा। सूबे में जंगलात के रकबे को महफूज करार देने पर वज़ीर आला सिंध ने कहा, सूबे में जंगलात के हिस्से को 25% तक बढ़ाना जरूरी है। साहिली जंगलात सैलाब, तूफानों और लहरों के खिलाफ ढाल का काम करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद अफराद के घर आमद। लवाकिन से इजहार ताज़ियत। कहा, पुलिस शोहदा के लवाकिन को फौरी माली मुआवनत के साथ 2 सरकारी मुलाजमतें देंगे। शोहदा के बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। लवाकिन को घर की तामीर के लिए 55 लाख रुपये फराम करेंगे। 31 जनवरी के दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकाती टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। सान है गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने जुडिशल कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आगा फैसल सिंगल मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर। कमीशन बिल्डिंग अप्रूवल और SPCA की जानिब से लीज में तौसी का जायजा लेगा। गुल प्लाजा की तामीरात में कवानीन की खिलाफ वर्जी, लोगों के इनखला में मुश्किलात और आग से बचाव के इंतजामात का जायजा लेगा। कमीशन 8 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करेगा। आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया जमहूरियत की बुनियाद है। सिंध हुकूमत मीडिया के साथ मजबूत और बाएतमाद ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहती है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मीडिया इदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की महकमा इत्तलात सिंध के अहम इजलास में गुफ्तगू। महकमे को जदीद तकाज़ों से आमांग करने की यकीन दहानी। डिजिटल मीडिया के फ़रोग और मीडिया से मुतालिक मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। लाहौरियों की अक्सरियत ने पंजाब हुकूमत के बसंत फेस्टिवल मनाने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। हिफाजती इंतजामात पर भी शहरियों का इत्मीनान का इजहार। पल्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के सर्वे के नताइज के मुताबिक 53% शहरियों ने फैसले को दुरुस्त करार दिया। 22% ने दरमियानी राय दी, जबकि 28% ने इसे गलत फैसला करार दिया। मर्दों में 54% जबकि खवातीन में 50% ने हुकूमती फैसले की हिमायत की। सर्वे के मुताबिक 62% अफराद ने हिफाजती इकदामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। 25% की दरमियानी राय, जबकि 18% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। मर्दों में 62% और खवातीन में 63% अफराद ने हिफाजती इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। सर्वे में 15 से 55 साल की उम्र के मर्दों खवातीन शामिल थे। वकला थाने में तोड़ फोड़ करते हैं, SHO को मारते हैं, ये कहाँ का कानून है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की असम्बली इजलास में दुहाई। ये भी कहा कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे। इजलास में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सैयद हसन शाह ने बताया कि नौकरियां मेरिट पर दी हैं, इस वक्त भी नौकरियों की गुंजाइश है।
फैसलाबाद के गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज 2 माह की बच्ची का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वालिदा वार्ड में मौजूद खातून के पास बच्चे को छोड़कर कैंटीन गई थी। गुज़िश्ता शाम पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में नामालूम खातून बच्चे को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स और HIV से मुतासर एक और मरीज जान बहक। फैसलाबाद का रिहायशी 53 साल का मरीज पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज था। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मरीज एमपॉक्स और HIV के साथ हेपेटाइटिस B और C से भी मुतासर था। एमपॉक्स से पाकिस्तान में पहली हलाकत दिसंबर 2023 में इस्लामाबाद में हुई थी। बलूचिस्तान में इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान रह जाने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। हुकाम का कहना है मुहिम का 93% हदफ हासिल कर लिया गया। मुहिम में 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नामुकम्मल और गैर महफूज तामीराती काम शहरियों की जान के लिए संगीन खतरा है। औरंगी टाउन में एक शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले गड्ढे में जा गिरा। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की गई किताबें अब वापस करना होंगी। तालीमी साल मुकम्मल होने पर तलबा किताबें वापस करने के पाबंद होंगे। महकमा तालीम ने सालाना इम्तहानात के बाद स्कूलों को तलबा से किताबें वापस देने की हिदायत जारी कर दी। रिजल्ट कार्ड पर दरस कुतुब की वापसी का इंतराज किया जाएगा। ये किताबें उन क्लासों में आने वाले नए तलबा को फराहम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक फैसले का मकसद किताबों के इशात में बड़े बजट को कंट्रोल करना है।